नेपाल से अब चलते हैं भारत, जहां औध के नवाबों का दौर खत्म हुए तो जमाना गुजर गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने उनकी शान व शौकत और तौर तरीकों की यादों को आज भी जिंदा रखा हुआ है। उनमें से एक है लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का शाही बावर्ची खाना, जहां तकरीबन 2 सदियों से खास मौकों पर लजीज खाने बनाने और गरीबों में बांटने का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े का शाही बावर्ची खाना, यहाँ हवा में लजीज खानों की खुशबू फैली हुई है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन 48 साल के मुर्तजा हुसैन चिकन का सफेद कुर्ता और टोपी पहने कबाब सेकने में मसरूफ हैं। इस तारीखी बावर्ची खाने में 188 बरस से खाना पकाया जाता रहा है। आज यहाँ पे जो खाना पक रहा है तो ये मोहम्मद अली शाह साहब जिन्होंने इस छोटे इमाम बाड़े को बनवाया था, इनकी वालिदा, उनका केसा है यानी बरसी है उनकी। तो यहाँ पर तोहरा बनाया जाता है नज़र के लिए, और शिरमाल वगैरह भी बनती है यहाँ तबर्रुक में बांटने के लिए। जो तोहरा बनाया जाता है उसमें 8-10 किस्म की मतलब पकवान भी होते हैं, जिसमें कि रवे का हलवा होता है, जर्दा होता है, खीर बनती है, और बकरे का आलू का सालन होता है, बकरे का खौरमा होता है, और बकरे की बिरयानी होती है, मलाई होती है, दही होता है, मिठाई होती है। ये सब तोहरे में नज़र के लिए रखा जाता है। शाही बावर्ची खाने की शुरुआत अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1837 में की थी। उनके दौर में ये इमाम बाड़े का एक अहम हिस्सा था, जहां तरह तरह के पकवान बनाए और गरीबों में बांटे जाते थे। 2 सदियां गुजर चुकी हैं और नवाबीन का दौर भी, लेकिन बावर्ची खाने से उठने वाला धुआं थमा नहीं है। मोहम्मद अली शाह ने अंग्रेज़ों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से एक मुआहिदा किया था, एक ट्रीटी की थी। हम आपको ये 36 लाख रुपए आपके ख़जाने में जमा कर रहे हैं, और इससे आपको उन चीज़ों की बका के लिए इसका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और मेंटेनेंस कंपनी बहादुर को करना है। तो 36 लाख रुपए जो मोहम्मद अली शाह ने इस पर जमा किए थे, उसके पैसे से ही इसके सारे प्रोग्राम सारे होते हैं। खाना पकते पकते सुबह हो गई है। चूल्हे की आग धीमी पड़ गई है। रात भर पकने के बाद खीर मिट्टी की हांडी में रखी गई है। पकवानों को लकड़ी की एक बड़ी ट्रे में सजाया गया है। मजलिस में आने वाले लोगों और साबिका शाही खानदान के घरों में तकसीम करने के लिए। इनमें नवाब यासिर अब्बास का घर भी शामिल है। जो तोरे में तबर्रुक हमारे घरों में आता है, वो इस तरीके से आता है जैसे लगता है कि नवाबीन्स के दस्तरखान से डायरेक्ट उठ करके हमारे के यहाँ ये तबर्रुक आ रहा है, और इतना बेशकीमती लगता है वो। इस मुआहिदे की एक खास शर्त ये थी कि शाही बावर्ची खाने में पकने वाले खाने के मयार में कोई कमी नहीं आएगी। रोशन तकी इस सिलसिले में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हम आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताएं कि अभी 2-3 साल पहले ये हुआ कि जो शीरमाल थी उसका वज़न कम हो गया। तो रॉयल फैमिली ऑफ अवध ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये जो मोहम्मद अली शाह की विल थी, जो उनका तरीक़ा था और जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। चुनांचे उन लोगों ने बाकायदा प्रोटेस्ट की, और आज भी मॉनिटर करते हैं कि जो पुरानी एग्रीमेंट पे है उसमें कोई चीज़ बदली नहीं जाएगी। शाही बावर्ची खाने की असली रौनक रमज़ान और मुहर्रम के दौरान दिखाई देती है। रमज़ान में गरीबों को आज भी हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से 700 पर्चियाँ तकसीम की जाती हैं, और पूरे महीने शाही बावर्ची खाने से इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुहर्रम में यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनता है। मुहर्रम में तो बाकायदा पूरी रात काम होता है। यहाँ पर कम से कम 8-10 चूल्हे बने हुए होते हैं, और ख़ास करके इस पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सब प्योर वेज बनाया जाए, ताकि यहाँ पर कोई आने वाला जो है वो खाली हाथ ना जाए, चाहे वो